श्री अकाल जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ। ਵੈਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ੀ ਸੱਚ ਅ ਡੋਲ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੇ। ਵੈਲ ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਹੈਪੀ ਹਿੱਪੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਊਟ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜ਼ਰੀਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਵੀਟ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ? ਜਦ ਵੀਰ ਫਿਲਮ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਲ ਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਲ मैं पंजाबी विच ज्यादा तो गल अभी तक नहीं कर सकती हूँ हाँ। मैं समझ सारी जाती हूँ पंजाबी बोलने में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है बट वो भी मैं अभी पॉलिश कर रही हूँ। लॉकडाउन में मैंने काफी पंजाबी भी सीखने की कोशिश की है। पर जहाँ तक कि आपका सवाल है, थैंक यू सो मच। वेल हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत बार मिला है और स्पेशली वीर में बहुत ही ज्यादा क्योंकि उस टाइम पे मैं थी भी काफी छोटी 20-21 साल की थी और 10 साल पहले 20-21 साल के जो होते थे वो अभी के 20-21 साल के जैसे नहीं होते थे। काफी मतलब नाइव और बचपना रहता था तब तक भी हम में। सो या मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट मिला है इससे। इनफैक्ट जब मैं छोटी थी तब मेरा पेट नेम था भी गुड़िया। तो चलो वो फाइनली जो है स्क्रीन पे देखा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ। ਆਈ ਸੀਨ ਦ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਯੂ वर सो सरप्राइज्ड इन दैट। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू एक्चुअली मैं काफी सरप्राइज थी क्योंकि ये मुझे गिफ्ट दिया गया है मेरी डिजिटल टीम की तरफ से। उन्होंने थोड़े महीने पहले मुझे एक्चुअली पूछा था कि मैम हम आपका वेबसाइट क्यों नहीं हम लॉन्च करते हैं। मैं बोला भाई वेबसाइट की जरूरत ही क्या है, अभी कुछ ऐसा थोड़ी ना कर रही हूँ कि वेबसाइट की जरूरत है और वेबसाइट पे करूंगी भी क्या, मुझे आइडिया नहीं है तो वो भी तो रहने ही दो। बट उन्होंने बना लिया खुद से और मजे की बात ये है कि उन्होंने एग्जैक्टली वैसा वेबसाइट बनाया है जैसे अगर मैं कभी मतलब अपने उसे बनाती तो ऐसे ही बनाती क्योंकि द कलर्स और वो एकदम सही से अभी मुझे पहचानते हैं। #मीडिया है मेरी डिजिटल कंपनी का नाम एंड दे आर एक्चुअली लाइक माय फैमिली एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने मेरी वेबसाइट पे। बिल्कुल बिल्कुल ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਓਵਰਵੈਲਮ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਲੰਟਲੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਥਾਟ ਹੈ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ टारगेट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को एक्चुअली मैं सीरियसली नहीं लेती क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ट्रोल्स होते हैं ना वो बेसिकली आपके फैंस ही होते हैं। ये वो वाले फैंस हैं जिनको आपका थोड़ा ज्यादा अटेंशन चाहिए रहता है और ये उनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि अच्छा अभी सब अच्छा लिखेंगे तो फिर हमको तो अटेंशन नहीं मिलेगा तो हम एक थोड़ा सा टेढ़ा लिख देते हैं तो हमको थोड़ा अटेंशन मिल जाएगा। वरना आप ही मुझे बताओ हम जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, सब इतने बिजी है अपने लाइफ में, सबको इतना काम होता है। अभी एक इंसान जिसको आप पसंद नहीं करते तो इतनी बिजी लाइफ में से आप उसके पेज पे जाके इतना टाइम निकाल के एक कमेंट करोगे तो मतलब सीक्रेटली तो आप मुझसे प्यार ही करते हो, बस आपका जताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैं इसको सीरियसली लेती नहीं हूँ। और ऐसी चीज को क्या सीरियसली लिया जाए, मतलब जो चुपके से एक फेक आईडी या बिना चेहरे के यूजर नेम के पीछे हो रहा है, मतलब अगर हिम्मत है और मुझे कुछ बोलना है इतना टेढ़ा तो मेरे मुंह पे बोल के दिखाओ, मैं फिर देखती हूँ, फिर मैं उसको सीरियसली भी लूंगी ना कि मेरे मुंह पे बोला गया है। ऐसे पीठ पीछे चुप आके कुछ करें तो उसको तो क्या ही सीरियसली लेना। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਬਲੰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ, ਜ਼ਰੀਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆ?
ऐसी ही हूँ मैं, मतलब जिस ओके तरीके अभी तो लॉकडाउन में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी जी बिल्कुल स्टार्ट किया है, जी और वो इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं अपने फैंस को और जो लोग मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनको बताना चाहती हूँ कि मैं रियल में क्या हूँ। मतलब अभी तक उन्होंने जो देखा है वो जरीन खान एक्ट्रेस को देखा है स्क्रीन पे, बट जरीन खान जो रियल में है, जो जिस तरीके की लड़की है, मैं उससे लोगों को वाकिफ करवाना चाहती हूँ। और आई थिंक मेरी यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को काफी कुछ पता चल गया है कि मैं किस तरीके की हूँ। मैं काफी सिंपल हूँ। मेरी फैमिली भी अभी यूट्यूब पे लोगों ने देखी है, तो बिल्कुल पता चल ही जाता है कि किस तरीके से, मतलब सिंपल से लोग हैं हम। और जहां तक कि मेरी बात है, मैं तो मतलब कंप्लीट टॉमबॉय ही हूँ। जिस तरीके की ग्लैमरस जो दिखती हूँ स्क्रीन पे, वैसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं झल्ली हूँ बिल्कुल सी, मतलब अगर कुछ रहा नहीं तो मैं एक ट्रैक पैंट टी शर्ट में ही पूरा दिन रहूं, ना बाल बनाऊं, ना मेकअप करूं, बस ऐसी पड़ी रहूं। ਓਕੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਪ ਟੌਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ जी मतलब मुझे बहुत वो आता है जब बोलते होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसे कंफर्टेबल में बड़ा खुश रहती हूँ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜ਼ਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ टाइम ਦੇ ਦੌਰਾन। मैंने वीडियो में तो सारा कुछ बता ही दिया था जी डिटेल में कि क्या हुआ था, बट काफी डिस्टर्ब थी मैं जिस तरीके का बर्ताव हुआ था जी उस बारी। मतलब मैं खुद समझती हूँ कि थोड़े से डिफिकल्ट टाइम चल रहे हैं अभी कोरोना की बिल्कुल वजह से, बट बिल्कुल द फैक्ट कि हमको रात में 3:30 बजे अपने नाना, मेरे नाना जो कि 87 इयर्स के हैं, जी उनको मतलब लेके हॉस्पिटल भागना पड़ा। तो मतलब इमरजेंसी थी तभी तो हम लेके भागे ना, बिल्कुल मतलब ऐसा अगर कुछ होता कि हम उसका आराम से करा सकते तो हम इतनी रात गैर लेके उनको भागते ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो हॉस्पिटल वाले हैं वो थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं उस वक्त, और इतने ज़ईफ आदमी को, इतने बुजुर्ग आदमी को जब हम इतने हॉस्पिटल लेके आए हैं, तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, ना कि ये सारी दूसरी फॉर्मेलिटीज। मैं जी कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि जिस तरीके का अभी माहौल है उसके लिए टेस्टिंग वेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल है, चीजें जरूरी है, बट मेरे जो नाना जी हैं वो जब से लॉकडाउन हुआ था तब से लेके उस रात में हमने उनको घर से बाहर निकाला था। जी क्योंकि मेरे नाना जी हैं, हमारे साथ रहते हैं, मैं खुद, हमारे घर से कोई बाहर ही नहीं निकला है कि बिल्कुल ये हो कि घर में इन्फेक्शन आ जाए और ये सारा कुछ। बिल्कुल तो उस वक्त मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई आप ट्रीटमेंट जरा मतलब एक इंसान हिज फीलिंग सो वीक, वो वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे बिल्कुल हैं, तकलीफ में बिल्कुल है, बट आप अपना ही कुछ अलग लॉजिक लगाए बैठे हो। जी मतलब उन्होंने उनका टेम्परेचर चेक किया तो सब नॉर्मल था, जी उनका वो ऑक्सीमीटर से चेक किया तो नॉर्मल था। जी और मतलब हमको कोविड वार्ड के एक तो बाहर खड़ा करके ये सारा कर रहे हैं। जी उनको खुद को बोलना चाहिए था उस वक्त कि इतने बुजुर्ग आदमी हैं, इनको तो कोविड वार्ड के आसपास भी नहीं खड़ा होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि वो इन्फेक्शन के इतने प्रोन है। बट पता नहीं वो किस तरीके की वर्किंग कर रहे थे। एंड जब मैंने वो वीडियो डाला, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये किस तरीके का बिहेवियर हुआ। और जब मैंने अपनी आप बीती डाली बाहर, मुझे इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस मिले हैं लोगों से अपनी मतलब हालत बताते हुए कि किस तरीके से उनको कितनी तकलीफें हुई है हॉस्पिटल से, जी और हाउ हेल्प वाज नॉट प्रोवाइडेड, और जिस वजह से कितनों की तो जान भी चली गई। तो जी मैं सभी हॉस्पिटल फ्रेटर्निटी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर्स आर डूइंग देयर बेस्ट ऐसे माहौल में, बट जी कोई कोई है और समहाउ
आई थिंक सिचुएशन को गेज करके अगर चीजें करी जाए तो काफी अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स इस इंसिडेंट तो बाद जो है बहुत लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਲਵਡ ਯੂਰ ਫਿਲਮਸ, ਦੇ ਲਵਡ ਯੂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? How sweet. Oh, इनफैक्ट मैं अपना को लकी फील करती हूँ कि बॉलीवुड के अलावा मुझे पंजाबी इंडस्ट्री का भी प्यार मिला है। और जहां तक कि मेरा मानना है, एक एक्टर जो होता है ना, वो उसका काम होता है एक्टिंग करना। ये तो कहीं कुछ लिखा नहीं है कि अच्छा मैं सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही एक्टिंग करूंगी या करूंगा, या इसी में। एक्टर का जॉब है एक्टिंग करना, फिर भले ही वो कौन सी भी लैंग्वेज में हो। अगर आपको एक सब्जेक्ट अच्छा लगा और आपके अंदर के एक्टर को मतलब उसने मतलब एक्साइट किया है, तो फिर वो तो सब्जेक्ट करना बनता ही है। फिर चाहे वो मराठी में हो या पंजाबी में हो या साउथ में हो या कोई भी लैंग्वेज में हो। मेरा ये मानना है कि भाई एक एक्टर का जॉब होता है एक्टिंग करना। अगर सब्जेक्ट आपको एक्साइट करता है तो फिर भले ही वो कोई भी लैंग्वेज में हो, आपको वो करना चाहिए। और इनफैक्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करने का फायदा भी तो है कि इतने सारे लोगों का फिर आपको प्यार मिलता है, आपकी फैन फॉलोइंग से एक ही जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। सो प्यार बहुत सारे लोगों का मिलता है, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਾਤ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਪਰਫੈਕਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਿਟ ਐਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ लैंग्वेज बैरियर ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। लैंग्वेज बैरियर तो देखो, पंजाबी में तो मुझे लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि पंजाबी जो है वो मुझे पूरी समझ में तो आती है। बोलने में हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो भी इसलिए क्योंकि ग्रामेटिक्स थोड़े मेरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट आई थिंक इमोशंस समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप इमोट कर सकते हो ना, तो फिर वो लैंग्वेज बैरियर मायने नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों तक जो छूता है वो इमोशन होता है, ना कि लैंग्वेज। आई मीन अगर आप देखो कि बहुत सारे बार ऐसे भी होता है कि एक दूसरे, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, बट वो एक साथ रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे के इमोशन समझते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट जहाँ तक की लैंग्वेज की बात है, पंजाबी लैंग्वेज मेरा बिल्कुल भी बैरियर नहीं है। मेरे बहुत सारे पंजाबी दोस्त हैं, तो पंजाबी तो समझ में मुझे सारी आती है, बोलना भी अभी मैं सीख रही हूँ फ्लुएंटली। और जब मैं अपने करती हूँ तो जो डायलॉग्स होते हैं तो वो तो मुझे मतलब जब रीडिंग करने होते हैं, तो अब मैं बचपन से ही बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, तो वो तो मेरा एकदम से हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लैंग्वेज बैरियर जो होता है वो साउथ इंडस्ट्री में थोड़ी सी बैरियर आ जाती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग होती है जो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो वहां पे हाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट बाकी पंजाब तो भाई अपना ही घर है, उधर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। सो अजय गल करिए कि पंजाबी सीखी है तुसी, बिकॉज़ सारे ऑडियंस पंजाबी, आप पूरी इंटरव्यू जड़ी हिंदी च तुसी रिवर्ट करो, सो आई एम श्योर जे पंजाबी फैंस आ जरूर कुछ वर्ड्स थोड़े मुंह सुनना चाहेंगे। अभी आप ऐसे बोलोगे ना तो मुझे इंस्टेंटली ऐसे याद नहीं आता। बट मैंने पंजाबी विच थोड़ी थोड़ी गल करान दी आंदी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पंजाबी थोड़ी थोड़ी समझ आती है, मैंने गल करनी आती है।
जी बिल्कुल, नो डाउट ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆਓਗੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਐਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂ ਆਰ ਐਵਰ ਰੈਡੀ। ਸੋ ਕਦੇ सोचा कि पाकिस्तानी ड्रामाज भी करने हैं? और मैं बोल सकती हूँ मतलब अभी जिस तरीके के हमारे रिलेशन चल रहे हैं हमारी नेबरिंग कंट्री से, जी तो पता तो नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि यू नो सिनेमा जो है ना वो उसमें बिल्कुल ये सारा बैरियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सिनेमा जो होता है वो हमारा कल्चर आपस में एक दूसरी जगह फैला रहा होता बिल्कुल है, तो बिल्कुल ये तो बस प्यार बांटने का मीडियम होना चाहिए, इसमें ये सारा नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली अगर मुझे ऑफर हुआ और अगर हमारी कंट्री से परमिशन हुई तो फिर तो मैं जरूर करना चाहूंगी। we would love to see you, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ੂਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? बॉलीवुड सिनेमा ਵਿੱਚ तो ਹੁਣ कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी तक तो शुरू हुई नहीं है शूटिंग यहाँ पे, जी मतलब जी जो बड़े बड़े बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है उनकी शूटिंग शुरू हुई है, क्योंकि अभी कोविड के आने के साथ जब प्रोडक्शन होता है तो उसकी भी थोड़ी बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाती है चीजों की, जी तो जी उस पे सारे प्रोडक्शन हाउसेस अभी तक, मतलब जो एकदम बड़े लेवल के प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है जी वो अभी तक दे नॉट कंफर्टेबल स्टार्टिंग वर्क, जी बट धीरे धीरे करके चल रहा है। हमारी टीवी सीरियल्स की शूट्स तो काफी शुरू हो गई है, फिल्मों की अभी तक इतनी नहीं हुई है, बट बिल्कुल मैं होप कर रही हूँ कि जल्दी शुरू हो जाए। मतलब हमने अभी प्लान किया था कि जनवरी में हम लंदन जाके शूट करेंगे, जी बट लंदन तो फिर लॉकडाउन में चला गया है, जी तो कोरोना ने ना क्या सारी जो प्लानिंग है वो ऑफ कर दी है, मतलब प्लान जी करेंगे भी तो फिर अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर वो प्लानिंग सारी खराब हो जाती है, तो जी बस दुआ ही कर रहे हैं कि जल्दी से चीजें ठीक हो जाए ताकि फाइनली काम करे, क्योंकि ये साल तो बहुत ही ज्यादा लंबी छुट्टी हो गई। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? नहीं, अभी तो बहुत सारे किरदार हैं जो जी मुझे निभाना है, क्योंकि अभी तक तो मैंने एक स्वीट पंजाबी लड़की का ही रोल किया है पंजाबी इंडस्ट्री में एटलीस्ट, जी और बॉलीवुड में भी अभी तक मुझे उस तरीके के रोल निभाने का मौका जी मिला नहीं है जी जो मैं निभाना चाहूंगी, बट बीइंग एन एक्टर मैं ऑफ कोर्स अपना जो एक्टिंग टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी अलग अलग किरदार निभा के। मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट करना चाहती हूँ, जी मैं एक्शन फिल्म करना चाहती हूँ, फिर जिस तरीके की करीना कपूर थी जब वी मेट में, जी मैं उस तरीके का किरदार प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि वो नाइस किरदार मेरी रियलिटी से काफी मिलता जुलता है, तो ओह बहुत सारे किरदार है अभी तो, और जी मैं बस दुआ करती हूँ कि मुझे मौका मिले ये सारे अलग अलग किरदार जी प्ले करने का और अपने जी ऑडियंसेस तक ये सारे डिफरेंट डिफरेंट किरदार लेके आने का। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਮਿਟ ਵਾਲੀ ਕਰੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ